यीशु की लहू से में सुरक्षा। इब्रानियों 12 के 24 यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें बोलता है। मेरे प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू पवित्र है, वह सब बंधनों को तोड़ने वाला लहू है। उसके लहू से में सुरक्षा है। जिस तरह इस्राएली जब मिस्र में थे तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र में मेरी मरी भेजने वाला हूँ। जितने भी इस्राएली हैं उसको बोलना, अपने अपने घर के दरवाजे पर मेमने का लहू लगाना। जिस घर की चौखट पर मेमने का लहू लगा होगा उस घर में मरी नहीं जाएगी, वो जीवित रहेंगे। जब मौत के दूत मिस्र में आए तो जिन घरों की चौखट पर मेमने का लहू लगा था वह बचाए गए। यीशु के लहू में जीवन की सुरक्षा है। आज आप अगर किसी भी बीमारी के बंधन में हैं तो उसके लहू को पुकारें। यीशु के लहू का एक कतरा हमें सब बीमारियों से आज़ाद करने की सामर्थ्य को रखता है। वो लहू पवित्र है जो हम सब के पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया ताकि हम शुद्ध हो सकें। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो जो सैनिक उसे ठोठों में उड़ा रहे थे, जब उसकी पसली में नेजा मारा गया तो जो लहू की धार जिस सैनिक की आँख में पड़ी, उसकी वो आँख जिससे वे दिखाई नहीं देता था उसी घड़ी चंगी हो गई। उसी घड़ी वो देखने लगा। आज भी यीशु का लहू बोलता है, हमें बीमारियों से आज़ाद करता है। हमें अपने आप को उसके लहू को में छिपाने की ज़रूरत है। उदाहरण में, जिस तरह बिना लहू के हम जीवित नहीं रह सकते क्योंकि लहू में जीवन है, उसी तरह यीशु के लहू में सुरक्षा और जीवन है। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। प्रार्थना। मैं परमेश्वर में जान गया हूँ कि आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। उसमें जीवन और सुरक्षा है। प्रभु आज उस लहू को मेरे जीवन में भेजे और मुझे सब बीमारियों से, पापों से शुद्ध कीजिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। अर्पण और समर्पण। मेरे प्रियो, इस लूका का अध्याय 19:8 जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना कर देता हूँ। मेरे प्रिय, इस ऊपर दिए वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आए तो जक्कई ने कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर के ले लिया तो उसे चौगुना कर देता हूँ। जक्कई ने परमेश्वर को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। बहुत सारे विश्वासी हैं जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं करते। प्रभु में आने के बाद भी वह उन कामों को करते हैं जो वचन के खिलाफ है, तो वो अपनी आशीष को खुद की
भी खराब करते हैं। जक्कई ने एक निर्णय लिया कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करूंगा। उसने कहा, प्रभु, अगर मैंने किसी का अन्याय करके लिया तो चौगुना कर देता हूँ। उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ने का फैसला लिया। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करूंगा। उसने कहा, प्रभु, अगर मैंने किसी का अन्याय करके लिया हो तो चौगुना कर देता हूँ। उसने अपने पुराने जीवन से बाहर निकलने का फैसला लिया। उसे देखकर यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में नजात आई है। आप भी जब फैसला लेते हैं पाप से निकलने का, तो आप ज्योति में आते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। आज अगर जक्कई की तरह हमारा भी समर्पण सच्चा है, तो फिर नजात को हमारे घर और जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। आइए आज फैसला लें, आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने का। ये अंगीकार आपके द्वारा की जाए। प्रार्थना। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूँ। प्रभु, मुझे आज अपना बेटा करके ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन।